नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संजय जोशी का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उछलते ही देश भर में भारतीय जनता पार्टी के वे नेता बेहद बेहद बेचैन हैं जिनने किसी अवसर पर संजय जोशी का साथ नहीं दिया था या उन्हें मझधार में छोड़ दिया। सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या उनका वो कुनबा जिसको ये कहीं इनका पद पर ताजपोशी हो जाती है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसने इन्हें बेचैन किया हुआ है। और मध्य प्रदेश राज्य में भी बेचैनी बढ़ी हुई है और कई सारे नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर बढ़ना लाजमी भी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो उस सीडी कांड, जो संजय जोशी सेक्स सीडी कांड हुआ था, उस पूरे के पूरे उस कांड में मध्य प्रदेश के भी कई सारे कनेक्शन होने की संभावनाएं बनी हुई थी या उस दौर में सारी की सारी जो खलबली मची थी उसमें तार मध्य प्रदेश के भी तलाशे गए थे। बहुत लंबा वक्त हो चुका है। वो कांड उस दौर में हुआ था जब मध्य प्रदेश में उमा भारती सत्ता में वापसी के लिए लालाई थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी और उमा भारती के तमाम कोशिश प्रयासों के बावजूद ताजपोशी हुई थी शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी में मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री पद उन्हें मिला था उसमें जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी वो संजय जोशी थे। संजय जोशी तब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के संगठन महामंत्री थे और संजय जोशी की ताकत क्या कुछ थी उस 2005 के दौर में वो सारे के सारे नेता जानते हैं, पूछते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उछलने के बाद जो नेताओं का बीपी बढ़ा है तो क्यों बढ़ा हुआ है, मैं यही स्मरण करा रहा था कि वो जो मध्य प्रदेश में उमा भारती नहीं मुख्यमंत्री पुनः बन पाई थी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाले 10 सालों तक जो राज था मध्य प्रदेश में उसे उमा भारती ने समाप्त किया था और एक जबरदस्त जीत मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी को उमा भारती की अगुवाई में मिली थी और 230 सीटों वाली विधानसभा में 173 सीटों का एक जबरदस्त बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था और कांग्रेस को सिर्फ 38 सीटों पर रोक दिया था। और इस सब के बाद उमा भारती की एक शानदार ढंग से ताजपोशी हुई थी। फिर एक वो जो उनके खिलाफ एक जो कोर्ट का आदेश था, उस कोर्ट के आदेश के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने थे और मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर के बाद पुनः मुख्यमंत्री उमा भारती बनना चाहती थी। उस मामले में उन्हें जब क्लीन चिट मिली थी तो उसी के दौर में जोर आजमाइश हुई थी और जोर आजमाइश के दौरान पूरा का पूरा संघर्ष हुआ था। संजय जोशी ने उमा भारती को, जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक थी, उसमें धक्के मारकर बाहर किया था। वो एक दृश्य हमने देखा था, वो पूरा का पूरा मंजर था और उसकी बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी। उमा भारती के जो समर्थक विधायक थे हतप्रभ रह गए थे और साथ छोड़कर बाहर गए थे। पूरा का पूरा एक बड़ा पावर गेम हुआ था, लेकिन उमा भारती उसमें असफल हुई थी और उस पूरे कांड के बाद 29 दिनों के बाद वो सीडी बाजार में आई थी जिसने संजय जोशी हैं, संजय जोशी का राजनीतिक जो भविष्य है उसे चौपट कर डाला था। और संजय जोशी एक ऐसे लीडर रहे थे जिनका न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिस तरीके का एक प्रभाव था, उन्हें पसंद किया जाता था, बल्कि बीजेपी में उनकी तूती बोला करती थी। लेकिन उस कांड के बाद पूरा का पूरा सीन मंजर बदल गया था। हालांकि बाद में सारा कुछ हुआ था, उन्हें क्लीन चिट मिली थी और क्लीन चिट इसी मध्य प्रदेश से मिली थी। इसी मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस सीडी, जो सेक्स सीडी जिसने हंगामा खड़ा कर दिया था, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के ठीक पहले ये सीडी मार्केट में आई थी और पूरा का पूरा अधिवेशन बिखर गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो सारा का सारा एक टेस्ट खराब हुआ था उस पूरे के पूरे राष्ट्रीय जो अधिवेशन था। और मध्य प्रदेश में जो वो सीडी
को लेकर तार जुड़ना या जो उसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला या जो एक कहा जाता है कि जिस तरीके से संदेह पैदा होता था वो सब कुछ था। और संजय जोशी ने इसी मध्य प्रदेश पुलिस से मांग की थी कि इस मामले की जांच मध्य प्रदेश पुलिस करे। मध्य प्रदेश की पुलिस में तत्कालीन डीजीपी स्वराज पुरी, उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश हुए थे जब जांच की थी, बैठाई थी और सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच की थी। एक आईजी जो स्वराजपुरी के बड़े खास होते थे, उन्होंने इसकी जांच की थी और 20 दिनों में इसकी रिपोर्ट आ गई थी। ये निकल कर आया था कि जो सीडी है उस सीडी में संजय जोशी की जो कहीं ना आवाज़ मैच होती है, ना ही जो एक फैब्रिकेशन का भी अंदेशा व्यक्त किया था और पूरा का पूरा मामला फुस हुआ था। लेकिन उस सीडी कांड ने संजय जोशी का जो एक पूरा का पूरा कैरियर था उसमें डेंट लगाया था, वो कैरियर तबाह हो गया था। और एक खास बात ये भी रही थी कि ये सीडी जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को भेजी गई थी, नेताओं को भेजी गई थी, उसमें गुजरात के कुरियर कंपनी की सील तो थी ही थी, लेकिन मध्य प्रदेश जो भोपाल है, एमपी नगर की एक कुरियर कंपनी, उसका पता भी उस जो सीडी गई थी उसमें दर्ज पाया गया। तो बहुत सारे सवाल उठे थे मध्य प्रदेश के कनेक्शंस को लेकर, बात कि उमा भारती को धक्के मारकर निकाल दिया जाना, उसके 29 दिन बाद इस सीडी का आना और फिर संजय जोशी का इस्तीफा हो जाना, तमाम घटनाक्रम पूरे के पूरे रहे थे। और घटनाक्रम के बाद ये जो अब निकला है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हो सकते हैं, शामिल हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम को आगे बढ़ा रहा है। ये खबर निकल कर आ रही है, तो लाजमी है कि जब ये खबर निकल कर आई है तो इसे लेकर एक जो चिंताएं हैं, जो कहीं ना कहीं एक संजय जोशी विरोधी लीडरों में शुमार रहे हैं, या संजय जोशी के अगर ताजपोशी वास्तव में अध्यक्ष पद पर हो जाती है तो उसके क्या रिपरकेशंस होंगे, उसको लेकर जो तमाम विश्लेषण है, कयास हैं, चिंताएं हैं, उस सबके मध्य वो सारे नेता बेहद बेहद चिंतित हुए हैं और उनका होना लाजमी भी है। क्योंकि संजय जोशी यदि अध्यक्ष बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बहुत सारे समीकरण देश भर में जो पार्टी में हैं, बीजेपी में मौजूदा जो वक्त है, जेपी नड्डा अभी अध्यक्ष हैं, उनका एक्सटेंशन पर हैं, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, वक्त हो चुका है, नया अध्यक्ष चुना जाना है और नाम तमाम चल रहे हैं। और एक दौर वो भी रहा है जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे और उन्होंने संजय जोशी को पदाधिकारी बनाया था, तो यही मोदी ने वीटो कर दिया था। उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री बनने के पहले का वो दौर था, उन्होंने वीटो किया था कि यदि संजय जोशी को कंटिन्यू किया जाता है तो वे जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उससे इस्तीफा दे देंगे। वो भी पूरा दौर था। और ये जो कांड रहा था, इस कांड के पीछे बहुत सारे इफ एंड बट्स रहे थे। आज तक ये निकल कर नहीं आ पाया है कि आखिरकार इस सीडी का जनक था कौन। इस सीडी को लेकर उस महिला जो एक संघ से जुड़ी बड़े नेता हैं, उनकी पुत्री का कहीं नाम आया था, वो भी क्लियर हो गया था कि नहीं, वो नहीं रही थी, वो क्लियर किया गया था। उसमें जो है उस महिला ने स्वयं ने इस में खंडन किया था, उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि जब ये नहीं थी तो उन्होंने क्यों खंडन किया। तमाम इफ एंड बट थे। लेकिन अभी जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य, मौजूदा राजनीति है, जिसको लेकर एक पूरा का पूरा नए सिरे से इस मुद्दे पर आकलन हो रहा है कि यदि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो क्या कुछ रिपरकशंस होंगे। मध्य प्रदेश में जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लीडरान हैं, जो उस मजबूत पकड़ उनकी रही है, चाहे वो सुरेश सोनी हो, दत्तात्रेय हसबुले हों, और भी ऐसी एक फहरिस्त है जिनके अपने अपने जो शागिर्द हैं आज बड़े बड़े पदों पर हैं। तो उन पदों में क्या कुछ, यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या किस तरीके के प्रभाव लक्षण आगे देखने को मिल सकते हैं। क्या भविष्य शिवराज सिंह चौहान का आगे किस तरीके का हो सकता है, क्या होगा। हालांकि वो एक अलग दृश्य है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, अब उनकी कैबिनेट के सदस्य हैं, केंद्र की सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका में हैं, उनके पास महकमे और भी हैं। लेकिन ये एक बात उठती है कि शिवराज सिंह चौहान को यदि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वो पहली बार 2005 में बनवाया गया था, उसमें बहुत अहम रोल रहा था संजय जोशी का। लेकिन जब संजय जोशी का बुरा वक्त आया तो शिवराज सिंह चौहान ने भी कहीं ना कहीं पलटी मार दी, पाला बदल लिया, इस तरीके के ब्लेम्स रहे थे। फिर और भी जो नेतागण हैं, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पर्दे के पीछे से कहीं एक पूरी के पूरी सरकारों को
कहीं देखा जाता है, माना जाता है, उसकी अहम भूमिका होती है। उसके लोग होते हैं अभी मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव है मुख्यमंत्री, वो सुरेश सोनी के बड़े निकटस्थों में शुमार होते हैं। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर है कि वो संघ के किस नेता के करीबी हैं, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ प्रभाव मध्य प्रदेश पर होंगे, इसका आकलन, इसका विश्लेषण शुरू है, इस पर बातचीत हो रही है और होना भी चाहिए। और चूंकि मध्य प्रदेश वो सूबा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रयोगशाला रहा है, यहाँ बहुत प्रयोग जो है आरएसएस करती रही है। अगर हम पीछे नेपथ्य में जाएं तो नेपथ्य में बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। और इन सब के बीच ये चर्चा यही है कि यदि कुछ ऐसा होता है, यदि कोई ऐसा संभव हो जाता है जिस तरीके के नाम उछला है संजय जोशी का, तो उसके क्या कुछ जो दूरगामी परिणाम है वो होंगे, और होंगे तो मध्य प्रदेश पर क्या कुछ प्रभाव हो सकते हैं। क्या कौन नेता ताकतवर होगा, कौन कमज़ोर हो जाएगा यदि वो उनकी ताजपोशी हो जाती है। तो इन सब पर चर्चाओं के बीच जो स्थितियाँ बनती दिखती हैं, या जिस तरीके की संभावनाओं और जो विश्लेषण होते हैं, उसी से जुड़ी एक खबर हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। यदि हुआ ऐसा तो क्या कुछ होगा। और जो मोदी शाह हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री वो देते रहे हैं, लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को देने के पीछे संघ का भी अपना हाथ है। और चूंकि संघ से ही नाम निकल कर बढ़कर आ रहा है, तो इन सब के बीच क्या कुछ दिलचस्प सा नज़ारा यदि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, चुना जाता है, होगा, उन सब पर एक रार तकरार विश्लेषण, एक संभावनाओं आधारित बातें हो रही हैं। तो उसी कड़ी में ये खबर हमने आप तक पहुंचाई है। बस ये खबर इतना ही। खबर आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे जो चैनल है अन्य राज्यों के, उन्हें भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उन्हें ज्वाइन भी कीजिए और प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।